मैं इस वक्त माणा गांव में, और इधर है हमारी टीम के लोग सब जो पीछे पीछे चल रहे हैं। ये है भैया हमारे हमें इस वक्त माणा गांव में हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और उसके पास में जो एक दर्शनीय स्थल है माणा गांव, हम वही देखने आए हैं। जल्दी आओ भाई। क्षेत्र रक्षक है तो बद्रीनाथ दर्शन किया आपने? हाँ नया साइड पे इनकी मूर्ति देखी? हाँ, देखी थी। हाँ तो यहाँ देखे नहीं, हम कैसे बताएं? नहीं दाएं हाथ थी ना, नजर नहीं पड़ी। हाँ, तीन मूर्तियाँ थी। ये वाली साइड बाहर। हाँ ठीक है। तो मतलब ये गांव की विधि के हिसाब से अभी 14-15 को यहाँ पे कपाट खुलेंगे इनके। अभी कपाट नहीं खुले। वो गांव की तिथि के हिसाब से होता है। ये देखिए भाई, अभी मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं इनके। अभी अब तिथि के 10 साथ कदम आगे चलो तब आपको पूरा बताता हूँ यहाँ के बारे में। क्या नाम है क्या? श्री क्षेत्रपाल घंटाकर्णी। बद्रीनाथ के रक्षक। अभी यहाँ पे कपाट खुलेंगे तिथि के हिसाब से। जो भी तिथि होगी उसके हिसाब से यहाँ पर खुलेंगे भगवान के पट अभी खुलेंगे। भीम जी का पुल इसका ये मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत सीमा का तो पहले आखिरी गांव था। 2023 में मोदी जी आए थे यहाँ पे तो उन्होंने फर्स्ट बना दिया है। तो ये भारत सीमा का पहला गांव है और यहाँ से 45 किलोमीटर इस पहाड़ी के पीछे पड़ता है इंडिया चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर पड़ता है। 45 जी हाँ। तो फर्स्ट तिब्बत पड़ता है यहाँ से 62 किलोमीटर, जो 96 और 2 और में चाइना ने अटैक कर लिया था तिब्बत पे। हाँ। तो अब सिंगल बॉर्डर है इंडिया चाइना का। अच्छा। पीछे आते समय आपने एक बोर्ड देखा होगा बड़ा वाला जिसमें इंडिया फर्स्ट विलेज लिखा है रोड के ऊपर। हाँ। तो वही से ये इंडियन बॉर्डर रोड जा रही है जिसमें सिविल वर्जित है, ओनली आर्मी जाती है। अच्छा। ठीक है रोड जा रहा है। हाँ जी। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है भी आपको, ये पहाड़ी दिख रही है आप लोगों को, तो ये नारायण पर्वत है और ये पीछे साइड में ये नर पर्वत है। ये सतयुग में नर नारायण रूप होता है इनका। द्वापर युग महाभारत में यही कृष्णार्जुन बनते हैं। और ये सामने जो येलो एंड व्हाइट कलर का छोटा मंदिर दिख रहा है ना आपको, हाँ पहाड़ी पे, तो इसको कहते हैं माता मूर्ति का मंदिर है। ये धर्म की पत्नी है, यानी कि धर्म मतलब यमराज है। तो नारायण जी की मदर है ये। तो यहाँ पे साल भर में एक बार सितंबर के महीने में बावल द्वादशी का बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन बद्रिया स्थल के जो मेन पुजारी हैं राहुल जी, तो नारायण जी की मूर्ति के साथ इस स्थल पे आते हैं और उस दिन माता का श्राद्ध मनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। ये पितृपक्ष में आता है ये मेला यहाँ पे सितंबर के महीने में। और ये बीच वाली जो पहाड़ी दिख रही है अभी आपको, जिसमें बादल उठ रहे हैं, हाँ। तो इसको कहते हैं अलकापुरी पर्वत। तो ये कुबेर जी की राजधानी है अलकापुरी, कुबेर जी की। हाँ, और अलकनंदा का उद्गम स्थल भी यहीं से है। अलकनंदा यहाँ जा रही है। 9 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है यहाँ से ऊपर जी। और ये वाटरफॉल नजर आ रहा है, झरना यहाँ सामने। हाँ दिख गया। ये पहाड़ी पे। हाँ बिल्कुल। तो इसको कहते हैं वसुधारा वाटरफॉल। तो वो मतलब जो एक लाइन से दिख रही है छोटी सी बीच में। अरे आप लोग इधर खड़े हो, भाई उधर खड़े हैं, कहाँ से दिखेगी? उधर जाके देखो फिर। अच्छा ये कौन ये बर्फ जल रही जो ऊपर बहुत पतली सी दिख रही है, धारा दिख रही है। तो अरे हाँ, एक ही धारा दिख रही है। तो इसको कहते हैं वसुधारा वाटरफॉल। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे श्री अष्टवक्र ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया था और उनके तप के तेजस से वाटरफॉल उत्पन्न हुआ है। तो उसकी धार्मिक मान्यता ये है कि जो पुण्य आत्मा लोग होंगे तो केवल उन्हीं पे वाटरफॉल के बूंद पड़ते हैं वहाँ पे जाके। अन्यथा आम आदमी पे जल के छींटे बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। ये गिरता तो ऊपर से है लेकिन बहुत कम बूंद जमीन में पड़ती है उसकी। आप रास्ते से ऊपर की ओर उड़ जाता है वो। और स्वर्ग सीढ़ी का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। पांडव लोग इसी रास्ते से गए थे आगे मोक्ष के लिए, लेकिन 5 पांडव और द्रौपदी में से सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर को ही शरीर सहित मोक्ष मिला था। बाकी 4 भाई पांडव और द्रौपदी का इसके आगे चलते चलते देहांत होता गया। तो आज भी जो स्वर्गारोहणी पहाड़ी है, 3 सीढ़ियाँ आज भी नजर आती है, बर्फ की बनी हुई है।
तो इसी रूट से आगे ट्रैक करते हैं उसके लिए। यहाँ से 25 किलोमीटर का ट्रैक है, 5 डेज लगते हैं उसके लिए आने जाने में। अच्छा यहीं से टेंट, स्लीपिंग बैग, गाइड क्वार्टर, खाना पीना जो भी है यहीं से अरेंज करके जाते हैं। सिर्फ मेडिकली फिट होना पड़ता है वहाँ के लिए, क्योंकि आगे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम है। और यहाँ पे माना गांव की जो मेन खेती है, पहाड़ी आलू की खेती मुख्य है यहाँ पे। और जो मेन व्यवसाय है यहाँ का, तो भेड़ बकरी के ऊन का है। हैंडमेड काम चलता है, स्वेटर, राशन, कारपेट साल घर घर में प्योर बनते हैं। और अभी विंटर 16 नवंबर को यहाँ पे पूरा गांव क्लोज हो जाता है, फिर कोई नहीं रहता है यहाँ पे। हाँ जी, ये आते समय आपको डिस्ट्रिक्ट चमोली पड़ा होगा। हाँ तो 6 मंथ चमोली में रहते हैं, 2 जगह घर होते हैं। अभी जहाँ पे खड़े हो आप 10 दिसंबर जनवरी में इसी जगह पे 15-16 फुट बड़ा पड़ता है, जो कि मकानों को तक पता नहीं चलता है यहाँ पे। ओ सिर्फ आर्मी रहती है यहाँ पे 12 महीने। और अभी आगे चल के दिखाएंगे 5 पॉइंट है यहाँ पे। गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, भारत सीमा की पहली चाय की दुकान भी देखने को मिलेगी आपको। सरस्वती का उद्गम स्थल है, भीम पुल है और केशव प्रयाग। जैसे जैसे पॉइंट आएंगे फिर आपको जानकारी देते रहूँगा। थैंक यू भैया। बाटा लोग देख और क्या देख बाटा वहाँ को आए नदी में बाहर ऊपर अभी अच्छा पार को ये देखिए हम इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं माणा गांव के ऊपर गिरा था क्या वाटर। अभी हमको जैसा हमारे गाइड ने बताया, बाकी के 5 पॉइंट्स का हम डिटेल देखेंगे। ऊपर ये जो नदी जा रही है ना यहाँ से, हाँ ये सामने से, तो ये सरस्वती नदी है। हाँ, हेलो साइड से आ रही वो अलकनंदा है, तो दोनों का ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे। तो केशव प्रयाग कहते हैं इसको केशव प्रयाग कहते हैं। सरस्वती यहीं पे खत्म हो जाती है, इसके बाद अलकनंदा का नाम आता है। इसके बाद अंडरग्राउंड होकर निकलती है आपका सीधा प्रयागराज इलाहाबाद में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। सरस्वती हाँ जी, सरस्वती एक जगह जमीन में इसको अंदर से एकदम चल जाती है, पता नहीं पड़ती। सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट से 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है जल। हाँ। आधा पाताल से होके इलाहाबाद निकलती है, कहाँ पे जगह और आधा जल सरस्वती का 700 मीटर चल के अस्तित्व पे खत्म हो जाता है इसका। जी, ये वेद व्यास जी ने स्थापित किया हुआ है। तो वो जो आप गणेश गुफा में जाएंगे फर्स्ट पॉइंट में, तो आपको पूरा समझाएंगे उसके बारे में। ये सरस्वती और दूसरी वाली कौन सी है? अलकनंदा। ये एंडिंग पॉइंट ये हो गया। 2000 निकलती है ना, 1000 तो ये आ गई। और दूसरा वो स्टार्टिंग पॉइंट के दिखाएंगे अभी। मैं दिखाओ कई चीज़ों को देखनी। तो वहीं तो जा रहे हो, ये नहीं देखना था। ये देख रहा ऊपर न्यू मार के ये महाभारत का लेकर इसका गणेश गुफा बढ़िया होगा, ये बढ़िया। मुझे कोई गोदी में उठा बैठा बैठ गए यार गोदी में। नहीं दो थोड़ी देखो। इसी से हाँ भाई, तो आप आने दो। अच्छा, और यहाँ से 150 मीटर ऊपर हाइट में है वेद व्यास जी की गुफा है। तो यहाँ पे महाभारत के जो 18 पुराण है और 4 वेद यहीं पर लिखा गया था। कहाँ पर है? तो जो श्री वेद व्यास जी है यहाँ पे वेदों को रचने के लिए विष्णु भगवान का 17 अवतार वेद व्यास जी का हुआ, जो आज भी अजर अमर है वेद व्यास जी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी को महाभारत की रचना लिखनी थी, जिसके लिए उनको एक लेखक की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं समाज कल्याण के लिए महाभारत ग्रंथ को लिखने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक लेखक की आवश्यकता है। तब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप गणेश जी का आह्वान करो, उनके बराबर तेज लिखने वाला है इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। तब यहाँ पे वेद व्यास जी गणेश जी का आह्वान करते हैं और उनसे महाभारत ग्रंथ लिखने को कहते हैं। तो ऊपर से दर्शन कर लो ऊपर। तो ऊपर से वेद व्यास जी मन ही मन सोचते गए वो, और यहाँ बैठकर गणेश जी लिखते गए। अच्छा, वो सोचते गए गणेश जी लिखते गए। और लिखते लिखते इतने बीच में जब वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे,
तो सरस्वती इतनी तीव्र गति से बहने लगी जिसके सुर के कारण वेद व्यास जी को बोलने में और गणेश जी को लिखने में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे श्री वेद व्यास जी सरस्वती माता से विनती करते हैं कि अपने वेग को थोड़ा सा कम कर दो। तो सरस्वती माँ कहती है कि मैं अपने वेग को कैसे रोक सकती हूँ। तो लाख बार समझाते हैं, वेद व्यास जी नहीं मानती है। अंत में वेद व्यास जी पे श्रापित कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ से आगे तेरा नाम नहीं आएगा और आधा जो जल है इसे अदृश्य हो जाएगा। जो आधा जल अदृश्य होकर पाताल से होकर अंडरग्राउंड निकलती है आपकी सीधा प्रयागराज इलाहाबाद में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। लेकिन प्रयागराज में गुप्त रूप में सरस्वती, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से केवल 700 मीटर में सरस्वती के दर्शन मिलते हैं। आधा जल स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर से ही पाताल से होकर इलाहाबाद निकलती है और आधा जल सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट से 700 मीटर आगे अलकनंदा रिवर में मिलके नाम खत्म हो जाता है। तो आज से 5330 ईसा पूर्व यहाँ पे मावत की रचना लिखी गई थी, जो आज अमेरिका वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट द्वारा इस रिवर का रिसर्च भी कर लिया है कि वाकई यहाँ से अंडरग्राउंड इलाहाबाद निकली है। इसका प्रमाण भी पता चल गया है। तो जो श्री वेद व्यास जी हैं यहाँ पे पराशर ऋषि के पुत्र हैं वो, और सत्यवती उनकी माता का नाम था, और वेद व्यास जी का एक ही पुत्र था सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने ही 10 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को सबसे पहले श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया था। ये राजा परीक्षित अभी मुनि के पुत्र थे और वेद को 4 भाग में विभाजित किया यहाँ पे श्री वेद व्यास जी ने, जो कि श्याम वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। ये 4 वेदों का विभाजन भी इसी स्थान पे किया था वेद व्यास जी ने। तो कुल मतलब 14 दिन लग गए थे महाभारत कंप्लीट होने में। तो 14 दिन तक गणेश जी तो 2 हाथ से लिखने वाले थे, तो 14 दिन तक वो नॉन स्टॉप लिखते गए। तो उनका लिखते लिखते क्या होता है, बदन इतना गर्म हो जाता है कि वेद व्यास जी उनके बदन को मिट्टी का लेप करते हैं अपने हाथों से। तो आज भी इसी कारणवश जो गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति विसर्जन होती है, तो इसी कारण होती है। अच्छा, आ जाओ दर्शन कर लो आप। बहुत सुंदर। लेट हो गए, ये आपकी गलती। इसके ऊपर वेद व्यास के पाओ, ये बेटे वहाँ बैठे थे, गणेश जी यहाँ बैठे थे। यहाँ बैठे थे। 150 मीटर डिस्टेंस। 150 मीटर का डिफरेंस। वेद व्यास जी सोचते गए थे, गणेश जी दिखते गए थे। आ जाओ आप, रास्ता नहीं पता ना उनको। आ रही है ना यहाँ से, हाँ, तो ये सरस्वती माता का उद्गम स्थल है। अच्छा। बैक साइड दिखती नहीं, अंडरग्राउंड आ रही है यहाँ पे। और ये है भीमकुंड ये वाला, जिसमें से नदी को पार करोगे आप ना। हाँ। तो जब पांडव लोग जा रहे थे यहाँ से मोक्ष के लिए आगे, तो यहाँ पे सरस्वती के तेज प्रवाह को देखकर द्रौपदी जी डर गई थी, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई। तब भीम जी ने उठाकर एक सिंगल पत्थर रख दिया था नदी के ऊपर, तब जाकर द्रौपदी पार हुई यहाँ से। नीचे सरस्वती मंदिर है, वहाँ से देखा सिंगल पत्थर दिखाई देगा। अच्छा, वो गायब हो रही है, वहाँ से गायब हो गई है। ये 2 बार है यहाँ से, वहाँ से गायब। ये मानसरोवर, ये मानसरोवर है शिव जी का स्थान, वहाँ की धारा है ये गंगा जी। ये वाली 100 मीटर जाती है और 700 मीटर 700 मीटर और फिर गायब हो जाती है। अलकनंदा में मिलके और आधा भाग उसका अस्तित्व खत्म आधा हो भाग जाता अंदर है। होते हुए प्रयाग में मिलता है। प्रयाग में। और ये सरस्वती माता का मंदिर है बना हुआ है, ये दर्शन करना आप अरे बोतल कर लो। और वो पत्थर कौन सा है जो भीम वाला पत्थर? हाँ हाँ, ये बिल्कुल है, नीचे सरस्वती मंदिर जाओगे, अच्छा, वहाँ से देख रहे पानी नीचे कितने जा रहा है, बाकी का जा रहा है। ठीक है। मानसरोवर का हिस्सा दिखाइए। हाँ चल, इनको बोलो जल्दी, नहीं तो अंदर जा रही है। चलो, का रास्ता भी यही पड़ता है 5 किलोमीटर पे। तो ये जो जितनी जनता जा रही है वो सब स्वर्ग जा रहे हैं। मतलब इसमें वसुधारा में जाके, वसुधारा पे वहाँ पे मतलब केवल दुर्योधन जी पे युधिष्ठिर जी पे छींटे पड़े थे, तो वो धर्मराज थे, तो वो तो ईश्वर भी गए और बाकी सब यही
दफन हो गए। यहीं दफन हो गए, सिर्फ युधिष्ठिर ही जाते। मरते गए मरते गए मरते गए, उनको ऑक्सीजन की कमी होती गई और युधिष्ठिर जी एक मतलब जोरदार निकले जब वो उनको वसुधा 25 किलोमीटर ना यहाँ उनका से। स्टेप अपना सही था ना, बाकियों का उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था। आ जाओ।